Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? I hope all of you are well. So, enjoy your vacations. Regularly listen to my lectures and follow my instructions carefully by my Ma'am Batul. Open your book of Geography class 7 and notebook also. Revision with me. Today revision topic is our टॉपिक इज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 फीचर्स फॉर्मेट बाय रिवर्स. फीचर फॉर्मेट बाय रिवर्स अगर हम देखें कि किस तरह से रिवर्स के अंदर फीचर्स फॉर्मेट होते हैं वो हम देखते हैं कि जो है किस तरह से एक रिवर बनता है उसके फीचर्स से रिलेटेड हम सारी इन्फॉर्मेशन आज देखेंगे. अच्छा, फीचर्स फॉर्मेट बाय रिवर्स. अब ये फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि इसके अंदर फीचर फॉर्मेट बाय रिवर में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका फ्लड प्लेन बनता है. ठीक है, फ्लड प्लेन, देन ऑक्सबो लेक, नंबर 3 पे आपका नेचुरल लेवियस, मैनिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज ये आपके जो हैं 5 जो हैं वो आपके प्रोसीजर्स होते हैं फॉर्मेशंस ऑफ रिवर्स में. देन द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच यू कैन सी और इट इज आल्सो अवेलेबल इन योर नोटबुक, सॉरी इन योर बुक्स. डायग्राम फीचर्स फॉर्मेट बाय रिवर्स. अच्छा, इसके में क्या होता है कि आपका वाटर सोर्स होता है. सबसे ऊपर जो पानी है हमारा वो आता कहाँ से है? वाटर सोर्स आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पहाड़ों पे बारिश होती है, ठीक है, पहाड़ों पे या बर्फबारी होती है तो वो क्या कहते हैं कि वो रुकती नहीं है पहाड़ के ऊपर, बल्कि वो नीचे बहने लग जाता है. पानी तो पूरा बह जाएगा और बर्फ भी बह जाएगी. ठीक है, लेकिन अक्सर ये होता है कि आपका जो ग्लेशियर्स ऐसे होते हैं, ग्लेशियर्स भी बर्फ के पहाड़ों को कहते हैं, वो भी आपके पिघल जाते हैं. अब वो जो पिघलने की वजह से वो पहाड़ों के ऊपर पानी नहीं रुकता, वो जो है ना पानी पूरे वहां से फ्लो करने लग जाता है. ठीक है, जैसे ही वो नीचे आता है तो होता है कि वाटर सोर्स का पाइस बनता है, जैसे आपकी रेनफॉल होगी और इस तरीके से आपका जो है ग्लेशियर्स की फॉर्म में जो पानी पिघलता है वो भी आपका पहाड़ों से नीचे आता है. अब जब पहाड़ से नीचे आते हैं तो इस जगह पे ये आपकी वाटरफॉल होती है जिसमें आपके पानी के चश्मे कहते हैं. ठीक है, वाटरफॉल अगर ये पानी कम होगा तो पहाड़ों से जो नीचे पानी आ रहा होगा, अगर ये कम तादाद में होगा तो वाटरफॉल जैसे वहाँ पे बन जाएगी और वहाँ से रिवर नहीं बहेगा. लेकिन अगर पानी कंटिन्यूसली बहुत तेजी से आ रहा है और वो बहता चला जा रहा है तो वो जो है वो आपका रिवर बन जाएगा. ठीक है, रिवर आप आगे आने के बाद यहाँ पर जब आता है, ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरी होती है. ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं कि जो छोटे छोटे दरिया होते हैं ना वो दरिया मेन दरिया के साथ मिल जाते हैं. ठीक है, ये जो वाटर सोर्स ऊपर से आ रहा है कि मेन दरिया है. ठीक है, मेन रिवर है. अब मेन रिवर जब यहाँ पे पहुंचता है तो ये ट्रिब्यूटरीज जो आपके छोटे छोटे दरिया होते हैं, नदी नाले चैनल्स जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, तो वो चैनल्स इनके साथ मिलते हैं और इस तरह से ये पानी और ज्यादा फास्ट हो जाता है. अब यहाँ पे होता ये है कि जो पहाड़ों से जब पानी अपने साथ आ सकते हैं तो इसके साथ बहुत से सेडिमेंट्स आते हैं और बहुत से सेडिमेंट्स आते हैं तो अपने साथ रॉक्स और जो कुछ भी मतलब बहुत सी चीजें अपने साथ मवाद, मिट्टी, इवन के पहाड़ के पहाड़ के ऊपर जो दरख्त होते हैं वो भी करके अक्सर जो है वो पानी के साथ आ जाते हैं. इतना तेज फ्लो होता है. अब जब वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी मतलब वो दरिया में साथ पानी आता है तो वो मैनिटर्स बन जाते हैं, उसके किनारे बन जाते हैं. ठीक है, सॉरी मैनिटर्स नहीं, उसकी जो है ना लिफ्ट बन जाते हैं. लेवियस, लेवियस किसे कहते हैं? आपके लेवियस में होता है कि आपके जो है बंद बन जाता है, पानी उस जगह से बाहर नहीं निकलता. ठीक है, अगर वो लेवियस किसी जगह से टूट जाए, बंद टूट जाए तो उसकी जैसे क्या होता है ऑक्सबो लेक बनती है. ठीक है, ऑक्सबो लेक वो अपनी वो थोड़ी सी जगह सेलेक्ट रहती है और वो जो है ना वो आपके अलग से होकर एक्सपो लेक बन जाती है और यानी अलग से वो लेक बनती है. उसके आप देख सकते हो कि ये जिस तरह से एक बैल होती है ना, बैल की जो सींग होता है आपने ऊपर से देखा होगा, वो इस तरह का सींग होता है, इसलिए ऑक्सबो लेक कहते हैं. और फिर इसके बाद फ्लड रिवर्स, फ्लड प्लेन. यही बात होता है कि जब आपके लेव्यूज यानी मतलब जो बंद बने होते हैं किनारे अगर वो टूट जाए तो ये जो आपका इलाका है इसके ऊपर तमाम इलाके के ऊपर फ्लड सैलाब पूरा फैल जाता है. ठीक है, और ये जो रिवर है ये पूरे इलाके के ऊपर फैल जाता है और फिर उसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं. मैनिटर्स भी आपके क्या होते हैं कि जब पहाड़ों से पानी तो सीधा स्ट्रेट आता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है ना जमीन की सरफेस की जैसे ये स्नेक की तरह जो है वो रिंगना स्टार्ट कर देता है. इसे हम क्या कहते हैं? मैनिटर्स. मैनिटर्स मींस ये पेचो खंग को कहते हैं. नेक्स्ट आता है कि जब आपका फ्लड मैनिटर्स के बाद जब आपका प्रोसीजर डेल्टा में, ठीक है, यानी जब बहुत ज्यादा मवाद आता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा चीजें रॉक्स और जो पहाड़ों से जो कुछ भी मवाद, मिट्टी, रेत, बजरी जो कुछ भी आता है वो सारा बहुत ज्यादा हो जाता है. तो वो क्या होता है कि जैसे ही मेन रिवर आता है या ओशन आता है, ठीक है, तो ओशन में इंटर होने से पहले रिवर क्या करता है वो अपने साथ जितना भी मवाद लेकर आता है ना वो अपना एक जगह बना देता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं. इस डेल्टा के अंदर सारा जो मिट्टी, रेत, बजरी, गंदा पानी होता है वो सारा कुछ इसके अंदर स्टोर कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो पानी की स्पीड जो पहाड़ों से बहुत तेजी से आ होती है लेकिन यहाँ पर आके वो स्लो हो जाती है जैसे वो मेन ओशन के अंदर गिरता है पानी. ठीक है, तो स्लो होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके डेल्टा की फॉर्म क्या करते हैं और ये आपके रिवर माउथ बन जाते हैं. अब ये फ्लड प्लेन्स जो मैंने ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर दिया था, फ्लड प्लेन्स हम एक दफा दोबारा देख सकते हैं. फ्लड प्लेन्स होते हैं वो आपका है फ्लड प्लेन्स आर फॉर्मेड व्हेन रिवर्स वाटर कम्स आउट ऑफ इट्स चैनल्स एंड स्प्रेड ओवर द वास्ट स्ट्रेचेस लैंड. ठीक है, यानी मतलब वही कि आपके किनारों से पानी निकलता है और पूरे इलाके के ऊपर फैल जाता है. नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशंस ऑफ फ्लड प्लेन्स. इस तरह से कि आपके देखिए बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से रिवर है और जब आपका रिवर का बंद टूट जाता है तो इस तरह से पूरे इलाके के अंदर पानी फैल जाता है. नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स. फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स ये आपकी रियल पिक्चर्स है कि आप देख सकते हो किस तरह से फ्लड प्लेन पूरे इलाके के ऊपर फैला हुआ है. अब फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स ये भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से इलाके की डिफरेंट जगह के ऊपर जहां पे किनारे टूटे हुए हैं वो उन किनारों से निकल के पूरे इलाके के ऊपर फैल गया. अब इसके बाद मैनिटर्स देखें कि मैनिटर्स होते हैं द वाटर डज नॉट मूव इन अ स्मॉल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन. ठीक है, द वाटर डज नॉट मूव इन अ सेम डायरेक्शन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. लंबे अरसे तक ये सेम डायरेक्शन में नहीं बहता. इसके कहते हैं इरेगुलरिटीज ऑफ अ ग्राउंड. ये ग्राउंड की इरेगुलरिटीज होती हैं. फोर्स वाटर टू फ्लो स्ट्रीम्स इन लूप्स. ठीक है, इसकी वजह से वो लूप्स की फॉर्म में क्या कहते हैं स्नेक्स होते हैं, स्नेक जैसे रिंगता है इस तरीके से आपके फ्लो वाटर भी हो जाता है. नेक्स्ट ये अमेंडर की रियल पिक्चर है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो रिवर ट्रैवल कर रहा है. फॉर्मेशन ऑफ लेव्यूज. लेव्यूज अगर हम देखें तो वो किस तरह से होते हैं? लेव्यूज आर फॉर्मेड बाय द रिपीटेड फ्लडिंग ऑफ द रिवर. When the river flooded, the most coarse material deposit close to the river banks. This may continue to build up the levees over time. यानी मतलब आपका जो है ना बंद अगर टूट जाए, ठीक है, किसी भी जगह से तो ऑटोमेटिकली वो बंद टूटने की वजह से फ्लड आ जाता है, स्लाब फैल जाता है इलाके के अंदर. और वो बंद कैसे बनता है? जो आप रॉक्स और जो सेडिमेंट्स माउंटेन्स के जरिए से रिवर लाता है उससे आपके जो है ना लेव्यूज बनते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑक्सबो लेक. ऑक्सबो लेक भी ये प्रोसीजर होता है कि ऑक्सबो लेक व्हेन अ रिवर एंटर इनटू अ प्लेन, जैसे ही प्लेन एरियाज में रिवर एंटर होता है इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स और
मैनीटर्स क्या होता है कि ये स्ट्रिम के फॉर्म में आता है और स्ट्रिम पैदा होता है ट्विस्ट फॉर्म में हो जाता है मैनीटर्स के, मैंने आपको बताया था पेचो के फॉर्म में आ जाता है ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डेपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मैनीटर्स। अब मैनीटर्स के साइड के ऊपर जो होते हैं ना वो ये क्या होता है कि लूप्स अक्सर अक्सर इरोजन होने की वजह से या कटाव होने की वजह से या कुछ चीज जमा होने की वजह से ये ऐसा ऐसा जगह काटते जाते हैं, ठीक है। कटने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सबो लेक बन जाती है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपके ये मैनीटर्स हैं, मैनीटर्स के बाद ये ऐसा ऐसा यहाँ पे पानी का फ्लो दोबारा से हुआ तो इस तरह से पानी यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि पानी ऊपर वाला तो वहां से बहता रहा लेकिन ये साइड से ये हिस्सा अलग हो गया, ठीक है, कट ऑफ हो गया मैनीटर्स की वजह से, ठीक। नेक्स्ट ये ऑक्सबो लेक की रियल पिक्चर है जो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको देखते हैं, ठीक है। ये भी एक पिक्चर है ऑक्सबो लेक की, किस तरह से ये ऑक्सबो लेक बिल्कुल अलग सेपरेट हुई है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटरीज देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज व्हेन अ रिवर अप्रोचेस द सी इट्स स्पीड डिक्रीजेस। अब जैसे ही समंदर के पास आपका रिवर पहुंचता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है एंड इट ब्रेक डाउन इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये नंबर ऑफ स्ट्रीम के फॉर्म में क्या कहते हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। The shape of these distributaries like a shape of delta. Delta आपके ट्रायंगल की फॉर्म में होता है, so it is called river delta. इसे हम river delta भी कह सकते हैं। ये ओरिजिनल पिक्चर है river delta की, ठीक है। यानी आपकी रिवर है जड़ों के सूरज में फैला हुआ है लेकिन ये आपका सारा बाकी इलाके के ऊपर आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है वो गंदा जो मवाद था वो अलग होकर सेपरेट हो गया, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड टुडे योर टास्क इज वॉच वीडियो लेक्चर्स। आपने मेरी वीडियो लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुनना है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ फीचर फॉर्मेड बाय रिवर एंड लेबल इट। आपका ऑनलाइन क्लास का जो वर्क है जस्ट आपने ये करना है कि इसके अंदर आपने ड्रॉ डायग्राम करनी है फीचर फॉर्मेड बाय रिवर से। और जो लर्निंग के अगर हम देखें तो लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने 1 2 और 3 लॉन्ग क्वेश्चन साथ करने फ्रॉम नोटबुक से ऑफ यूनिट नंबर 1 के, और इसे रफ रजिस्टर पे एक दफा आपने प्रैक्टिस कर लेनी, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस टास्क है, आपने ये आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड डन बाय लेक्चर या लेक्चर दिस इज डन बाय माय मॉम नंबर 2। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द क्यूरीज। अल्लाह हाफिज।